जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हाल है आप सबके। बेटा आज की वीडियो में जनरल साइंस टेक की जो बुक है उसका चैप्टर 4 है ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत। उसकी बेटा एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे और उसके एमसीक्यूज है शॉर्ट और नीचे क्वेश्चन है थोड़े से, उसको हम पढ़ेंगे। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके पेपर में नहीं आना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पेपर में बेटा नहीं आना। हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगाज़ करेंगे, उसके जो एमसीक्यूज हैं उनसे शुरू करेंगे। अब बेटा आपको इंग्लिश में भी इंग्लिश कर लें या उर्दू मीडियम आप कंबाइन आप देख सकते हैं इसको। समझना है आपने, बस याद आपने खुद ही करना है। सबसे पहले द कंपाउंड विच इज़ रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, छोटी अमाउंट में हमारे पास कौन सा कंपाउंड होता है जो हमारे पास जिस्म को ज़रूरी होता है, तो वो हमारे पास विटामिन होते हैं, ठीक है ना बेटा। उसके बाद आगे आ जाते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेन फ्राम 1 ग्राम ऑफ फैट्स। 1 ग्राम जो हमारे पास, अगर मैं इसके ऊपर इधर ले आऊँ तो ये ज़रा ऊपर आप देखें कि 1 ग्राम फैट से एनर्जी हमारे पास की जो मकदार हासिल होती है वो 9 किलो कैलवर होती है बेटा, ठीक है ना। तो ये 9.3 हमारे पास यहाँ 9 होती है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाती है डिजीज विज द केस चिल्ड्रन ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में कौन सी बीमारी आ जाती है, वो बेटा रकट्स की बीमारी आ जाती है। तो वो हमारे पास रकट्स आ जाएगा इसका आंसर। तीसरा दी हार्मोनी विच कंट्रोल इनवॉलेंटली एक्शन ऑफ अ बॉडी। अब बॉडी के एक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन्स है वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वो जी हमारे पास वो होता है एडिडेंटल, ठीक है ना, एड्रेंडल, ठीक है ना। तो ये हार्मोन्स ये चीज़ होती है जो हमारे पास अपने जिस्म के चीज़ों को कंट्रोल करती है। उसके बाद आगे रहता है दी डिजीज केस बाय द डेफिशिएंसीज आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमारे पास कौन सी बीमारी होती है बेटा, वो गिलर की बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बेटा आपके जो 5 एमसीक्यूज है ये आपकी मुकम्मल हो गए हैं 5 एमसीक्यूज। ओके, ये आपके 5 एमसीक्यूज ख़त्म हो गए। अब उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आए हैं बेटा। ये आपके जो 5 के 5 एमसीक्यूज है वो बेटा आपके ये जी क्लियर हो गए। अब आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आए। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से बेटा, गज़ा के वो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, ऑयल है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो ये बेसिक है हमारे पास, गज़ा के जो बेसिक या बुनियादी अज्जा वो ये है हमारे पास। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ विटामिन बी इन अ बॉडी। विटामिन बी का बॉडी में क्या रोल है। तो ये कंपाउंड के मजमूए का नाम है विटामिन बी, और इसलिए इसे विटामिन कम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो जो विटामिन होता है बी कम्प्लेक्स में B1 B2 B6 और B12 शामिल होता है। और बेटा जो विटामिन B12 होता है वो हाजमे और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत मुफीद होता है। और इसकी कमी की वजह से विटामिन B12 की कमी की वजह से बच्चों में जन नशोनुमा है वो मुतासर होती है। तो ये जी विटामिन बी का जिसम में ये करदार होता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ आयरन इन द बॉडी। आयरन में, इंसानी जिसम में जो आयरन है इसका क्या करदार होता है। तो आयरन होमोग्लोबिन का हिस्सा होता है जो ऑक्सीजन को जिसम के अंदर एक जगह से दूसरी ले जगह जाने में हमारे पास ये जी मदद करता है। और आयरन की बेटा कमी की वजह से आयरन की कमी से खून की कमी की बीमारी यानी एमीनिया हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही जिसम को पहुंचनी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जानी। तो आयरन की वजह से खून की कमी भी हो जाती है। ओके, तो ये हमारे पास होता है। उसके बाद देखिए विच डिजीज केस बाय द डॉग बिट। डॉग के काटने से हमारे पास कौन सी, या कुत्ते या बिल्ली के काटने से बेटा कौन सी बीमारी आ जाती है। तो कुत्ते या बिल्ली अगर जिसम के खराशे लगा दें या एक ख़तरनाक किस्म से बैक्टीरिया इंसान के जिसम में दाखिल हो जाता है, वो इंसान को बीमार कर देगा। इन बीमारियों में रिबन्स, टेंटन्स जैसी बीमारियां हमारे पास शामिल हो जाती है कुत्ते और बिल्ली के काटने से। उसके बेटा ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद आगे आ जाता है जी व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का हमारे पास क्या रद्द अमल है जिसम में। तो इंसुलिन खून में ग्लूकोज की मकदार को कम है और इस मुकर्रा हद तक ले आने में मदद करती है। इंसुलिन की कमी पर इंसान ज़ियाबीतस का शिकार हो जाता है। अगर जिसम इंसुलिन नहीं है तो खून में जो ग्लूकोज है उसकी मकदार कम हो जाएगी और इंसान जो है ना हमारे पास ज़ियाबीतस का जो वो ना शिकार हो जाता है, उसकी बीमारी का बेटा ये शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई बात आपको, ठीक है ना। उसके बाद आगे आपके नीचे जो क्वेश्चन है व्हाट आर राइट एंड नोट ऑन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब फूड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऊपर हमने पढ़े थे, बुनियादी अज्जा कौन कौन से हैं वो हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, फैट्स पढ़े थे, ऑयल पढ़ा था, प्रोटीन पढ़े थे, विटामिन पढ़े थे। अब इनको आपने बेटा क्या करना है, तफसील से आपने इनको बयान करना है, ठीक है ना।
तफसील से बेटा आपने क्या करना है, इनको बयान करना है। समझ आ गई बात आपको, ठीक है ना। तो इनको आपने बेटा तफसील से बयान करना है। अगर हम देखें तो यहाँ जो गैर मशकी सवालात में आ जाए तो यहाँ आपको अगर मैं दिखाऊँ, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स, ऑयल, प्रोटीन और विटामिन। तो ये हमारे पास देखिए कार्बोहाइड्रेट्स बेटा क्या होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। ये तमाम जानदारों में कसरत से मौजूद होते हैं और तकरीबन तमाम खलियों में पाए जाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ बता दें, ठीक है ना। ये जी उसके अहम अज्जा कौन कौन से होते हैं, गंदम, चावल, दालें, गन्ना, आलू, शकरकंदी, चुकंदर, ये उसके होते हैं अहम, ठीक है ना। और उसकी मिसालें दे दें, लकड़ी, कपास और कागज़ में मौजूद सेलुलोज, ये कार्बोहाइड्रेट्स की मिसालें होती हैं। उसके बाद फैट्स आ जाएं। फैट्स हमारे पास क्या बेटा चीज़ होते हैं, फैट्स ऐसे रोगियात होते हैं जो आम दर्जा हरारत पर ठोस होते हैं और फैट्स आमतौर पर हैवानी ज़राए से हासिल किए जाते हैं। उसके बाद आयल्स होते हैं, ये माया हालत में होते हैं, ये पौधों से हासिल किए जाते हैं। प्रोटीन होती हैं, ये जिसमें सबसे ज़्यादा जो मकदार वो प्रोटीन की होती हैं और ये खून ज़्यादातर प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिख दें, इंसानी जिस्म इसका करदार क्या होता है। तो विटामिन हमारे पास क्या होते हैं उसके बारे में आप लिख दें। तो ये बेटा आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखो व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में बेटा आप क्या जानते हैं। तो प्रोटीन अभी मैंने ऊपर आपको बताई है। तो ये 4-5 जो क्वेश्चन है ये मिलाकर प्रोटीन का ये बेटा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ से प्रोटीन अगर मैं इधर से ही आपको दिखा दूँ, अगर हम इधर से देख लें प्रोटीन वाला काम, तो ये विटामिन है, ये फैट्स एंड ऑयल है, ये प्रोटीन है। तो यहाँ से लेकर अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं उर्दू व इंग्लिश वाले, तो यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक इसका आंसर बन जाएगा इस प्रोटीन वाले आंसर का, ठीक है ना। तो अगर आप उर्दू मीडियम में करना चाहते हैं तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो इनको मिला के आप लिख दें। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 11 है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन 12, 13, ये बेटा आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लें। ओके, समझ आ गई बात। उसके बाद आगे आ जाएं तो आगे आपका एक क्वेश्चन आता है जिसे हम कहते हैं कि व्हाट आर दी विटामिन, डिस्क्राइब देम इन डिटेल। अब विटामिन है तो विटामिन को आप बयान करें, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, के, ठीक है ना, ये बता दें। फिर विटामिन बी, B1, B2, B6, B12, इनके बारे में आप बता दें। फिर विटामिन सी के बारे में बता दें। तो ये बेटा आपके पास यहाँ तक जिसका आंसर बन जाता है ये विटामिन का। तो अगर आप उर्दू वाले हैं तो उर्दू वाले क्या करें, यहाँ से शुरू कर लें। ये विटामिन का ये क्वेश्चन है, इनमें क्वेश्चन बनाते जाएं, आप बताते जाएं इनको, आप अपनी बुक से देख लें। तो ये आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा अच्छे तरीके से। ओके, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आखिरी तो नहीं, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट, डिस्क्राइब द बैलेंस्ड डाइट फॉर द वेरियस पीपल ऑफ द सोसाइटी। और आपके पास बैलेंस डाइट हमारे पास कौन सी होगी, आपने भागना दौड़ना है तो बैलेंस डाइट वाला ये आपका जो क्वेश्चन है। डाइट ऑफ इन्फेंट, डाइट ऑफ यंग्स, डाइट ऑफ ओल्ड, ठीक है ना। तो इनके बारे में आपने अच्छे तरीके से बता देना। यहाँ तक बेटा आपका ये क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ओके, उसके बाद आगे आ जाएं तो आगे आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी वाई एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। और एक्सरसाइज हमारे जिस्म में क्यों ज़रूरी होती है। तो ये बेटा एक्सरसाइज हमारे जिस्म में कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेशन इन बॉडी फंक्शन में हमारे पास ये बहुत यूज़ होती है। तो ये आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज के बारे में कर लेना, ये एक्सरसाइज एंड हेल्थ, ठीक है ना। 4.4 टॉपिक है आपका बेटा यहाँ तक, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो आपके बुक में से ही आपके जो लॉन्ग है वो बनते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस इन कोऑर्डिनेट ग्लैंड इन आवर बॉडी। कोऑर्डिनेट ग्लैंड हमारे पास कौन कौन से हैं हमारे, ठीक है ना। तो वो आपने अच्छे तरीके से अगर हम उर्दू मीडियम में देखें, ठीक है ना, तो थायराइड ग्लैंड है, तो याद यहाँ देखें ज़रा, ठीक है ना। पंचुरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इंसुलिन ग्लूकागोन है, ठीक है ना। तो ये ग्लैंड आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इधर तो मेरे ख्याल में नहीं होना, ठीक है ना। ये देखिए ये वाला ग्लैंड है, ये वाला आपका जो क्वेश्चन नंबर आखिरी है उसका 4.3 वाला जो टॉपिक है वो उसका बेटा आंसर होगा। तो ये आपने अच्छे तरीके से यहाँ तक इसको कर लेना है। तो ये बेटा आपको मैंने क्वेश्चन बताए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको हल करवा दिए, MCQs लॉन्ग क्वेश्चन के आपको आंसर बेटा बता दिए हैं। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने। इंशाल्लाह जो आपका चैप्टर 4 है वो बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।